देश में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,92,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए। वहीं 3,688 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,379 नए कोरोना के केस सामने आए। 24 घंटे में 102 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,902 केस सामने आए। वहीं 229 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। छतरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा की पहल के बाद जिले के कई गांव में ग्रामीणों ने गांव में आत्म कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। कोरोना कर्फ्यू को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। स्टील सिटी बोकारो से जबलपुर के भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के लिए तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर पहुंची। ऑक्सीजन के 2 टैंकर में 22.19 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर पहुंची है। बड़वानी में मरीजों के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि आधे घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 3 लोगों की मौत हो गई। दमोह जिले में 130 कोविड-19 के नए मरीज सामने आए हैं। जिले में औसतन 100 मरीज रोज संक्रमित पाए जा रहे हैं। वहीं 4 रूम में मतगणना की जा रही है। 7वें राउंड में भी कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन आगे चल रहे हैं। कोविड प्रभारी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गजराजा मेडिकल कॉलेज का दौरा करने के लिए पहुंचे। बीते दिनों अटेंडर और गजराजा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के बीच हुए विवाद को लेकर धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर से उन्होंने चर्चा की। कहा कि आपके साथ हुई घटना निंदनीय है। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना इलाके का एक ऑटो और कमांडर कार के बीच में भीषण टक्कर हुई। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अनूपपुर के पंचायत छोरी गांव के पेड़ पर भालू चढ़ने से हंगामा मच गया। ग्रामीणों ने पेड़ पर भालू को देखा। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। कोरबा में खेत में काम कर रहे 2 ग्रामीण आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। बिजली गिरने से दोनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली में 10 मई सुबह 5 बजे से लॉकडाउन लागू रहेगा। वैक्सीन संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप रूस से भारत पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 412 मौत हुई है, जो महामारी के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में अब तक का एक दिन में हुई सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ ब्रिटेन के हाई कोर्ट में अपील की है। जीएसटी ने नया रिकॉर्ड हासिल किया है। अप्रैल महीने में कुल 1,41,384 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से ये पहली बार हुआ है। कोरोना संक्रमण से एविएशन सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्पाइसजेट ने पायलट केबिन क्रू की 90% तक सैलरी रोक दी है। हालात सुधरने के बाद भुगतान का भरोसा दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी जामनगर तेल रिफाइनरी में प्रतिदिन 1000 MT से अधिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। आईपीएल के 28वें मुकाबले में राजस्थान का सामना हैदराबाद से होगा। मैच 3:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा। आईपीएल के 29वें मुकाबले में आज दिल्ली का मुकाबला पंजाब से होगा। मैच 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा।